भारतीय इंतहा पसंदों का खेल से खिलवाड़। एशिया कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का भारत ना जाने का फैसला। हुकूमती जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया मुसलसल जहर उगलने लगा। इंतहा पसंद तंजीमें खुल्लम खुला हॉकी टीम को धमकियां दे रही हैं। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा। अफसोस, भारत ने खेलों को सियासत की नजर किया और मुतनाज़े बनाया। भारत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास रुकवाने के लिए भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। ढाका में इजलास पर एतराज के बाद रुकन ममालिक को शिरकत से रोकने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। आईसीसी चेयरमैन जैशा की एसीसी अरकान को पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी वेन्यू तब्दीली के लिए भारत की हिमायत कर दी। भारतीय लॉबिंग के बायस एसीसी इजलास से पहले तनाज़ा जोर पकड़ने लगा। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास तलब कर रखा है। सानहा बलोचिस्तान के शोहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। दुनियापुर में जाबिर और उस्मान सगे भाइयों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान अमन दुश्मनों को कुचलने के लिए पुरज़्म। कहते हैं बलोचिस्तान के अमन दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। फितनातुल हिंदुस्तान की दहशत गर्दी में मासूम और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। वाक़े में मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। अमन दुश्मन अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बलूचिस्तान में मासूम और बेगुनाह अफराद के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क को फितना हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। पाक फोर्सेस दहशत गर्दी को कुचलने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेगुनाह अफराद के कत्ल का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशत गर्दी के नासूर को खत्म करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी। नायब वजीर आजम कहते हैं, भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर इंडियन सियासी क़यादत को हजम नहीं हो रहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। बोले, सुबह 8:15 बजे अमरीकी वजीर खारजा ने फोन पर कहा, भारत जंग बंदी चाहता है। काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। भारत ने दुनिया भर में दहशत गर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें एक चैलेंज हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के सदमे से बाहर नहीं निकल सका। अब वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई की जाएगी। अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन के मौके पर मॉडल टाउन कब्रिस्तान में अदाकारा के लवाहिकीन और अहले इलाका मौजूद रहे। अदाकारा के चचा का कहना है, हुमैरा के वालिदैन उसके फिल्मों में काम करने पर खुश नहीं थे। औलाद नहीं छोड़ी हमने। इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे मुझे अपना खुशी है। आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं होया। वो तकरीबन 17-18 से विच गई है ते आंधी रही है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। कराची लियारी में मुनहदिम इमारत के मालिक समेत 14 अफराद जिम्मेदार करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स भी शामिल। गिरफ्तार किए गए 9 सरकारी मुलाजमीन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के नाकाबिले रिहाइश होने का SBC अफसरान को 3 साल से इल्म था। SBCA हुकाम का कहना है, मुतासिरा इमारत को मुकम्मल तोड़ने में 4 से 5 दिन लगेंगे, जिसके बाद मुल्हिका 3 मंजिला इमारत को तोड़ने का काम शुरू होगा। मुतासिरीन का कहना है, उनके अहले खाना रिश्तेदारों जबकि वो खुद मसाजिद में रात गुजारने पर मजबूर हैं। दरियाए सवात में सयाहों की हलाकत के मामले की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। सूबाई इंक्वायरी कमेटी ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दी। रिपोर्ट में वाक़े की वजूहात, इंतजामी कोताहियों और खामियों की निशानदही की गई।
फराइज में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। अली अमीन गंडापुर ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी राब्तों में तेजी। पीपल्स पार्टी के वफ़द की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, खुर्शीद शाह, जाहिर शाह, अकरम दुरानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना असद महमूद, जाहिद दुरानी, अरशद महमूद और दीगर शरीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात का शिकार है। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में ज्यादा नशिस्तें हासिल करने की कोशिश करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खत। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। खवातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन और हुकूमत में दूरियां कम करने के लिए कोशिशें। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी में मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफे हुसैन हुकूमती कमेटी का हिस्सा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से शुएब सिद्दीकी भी मुज़ाकिराती कमेटी में शामिल। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर मुज़ाकिराती कमेटी के नाम स्पीकर को देंगे। मुज़ाकिरात कामयाब होने पर स्पीकर अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर देंगे। दूसरी नशिस्त इतवार को होगी। मुल्क में चीनी की डबल सेंचुरी। वफाकी इदारा शुमारियात के चीनी की कीमतों के नए अदाद शुमार जारी। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाड़काना में चीनी 195, गुजरावाला, मुल्तान, हैदराबाद और पेशावर में चीनी 190 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कोयटा, हुजदार में चीनी की कीमत 188 रुपए फी किलो हो गई। फैसलाबाद, सरगोदा, बहावरपुर और बनू में चीनी 185 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। सक्खर में फी किलो चीनी का रेट 180 रुपए है। 3 लाख टन चीनी दरामद के लिए पहला टेंडर जारी। 18 जुलाई तक बोलियां तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स एक और बुलंद सतह पर पहुंच गया। 517 पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 1,34,299 पॉइंट्स पर बंद। कई रोज के बाद पाकिस्तानी रुपया दबाव से बाहर आ गया। अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 46 पैसे का रह गया। मुल्की और आलमी मंडियों में सोना और महंगा। 2,300 रुपए इजाफे के साथ सोने की फी तोला कीमत 3,57,000 रुपए तक पहुंच गई। बैंकों से सस्ते कर्जे। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माली साल 2024-25 में 1,48,000 गाड़ियां फरोख्त हुई। सेल्स में 43% इजाफा हुआ। 14,76,000 मोटरसाइकिलें, 40,000 चिंची और रिश्ते, जबकि 29,000 ट्रैक्टर्स भी फरोख्त हुए। एक साल में शरह सूद में 18-11% की कमी रिकॉर्ड की गई। ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफे से गाड़ियों की फरोख्त बढ़ गई। कनाडा पर 35% टैरिफ आए। जवाबी टैरिफ पर टैक्स की शरह मजीद बढ़ा दी जाएगी। सदर ट्रंप की कनाडा को वार्निंग। कनाडा से आने वाली स्टील और एल्यूमिनियम पर 50 गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाया गया है। कनाडा को लिखा गया खत सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। कनाडा तांबे की एक्सपोर्ट पर 50% टैक्स देगा। टैरिफ का इतलाक 1 अगस्त से होगा। सदर ट्रंप ने मंशियात की स्मगलिंग ना रोकने पर इजाफी टैक्स लगाने की भी धमकी दे दी। मॉनसून का एक और स्पेल। मुल्क भर में 17 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। मियांवाली में मूसलाधार बारिश। मानसेरा में भी बादल जमकर बरसे। अर्बन फ्लडिंग और बरसाती नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। सैलाबी रैलों के बायस गिलगित बल्तिस्तान नगर खास को जाने वाली मरकजी शाहराह बहाल न हो सकी।
मरी में लैंड स्लाइडिंग से एक घर मुकम्मल तबाह, दूसरे की दीवारें और खिड़कियां टूट गईं। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से 9 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों से 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, अदालत येलो लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, केनाल रोड को तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने असासा करार दिया है। जौहर टाउन में मियावा की तर्ज पर दरख्त लगाएं। हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टा मालिक को 15 लाख रुपए जुर्माना। शेखोपुरा में महकमा माहौलियात के सरबराह को फौरी तब्दील करने का हुक्म। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और हनी ट्रैप केस में नए इंकशाफात सामने आ गए। कॉल सेंटर में काम करने वाले गैर मुल्कियों को मेडिसन फैक्ट्री की आड़ में बुलवाया गया। इनकी क्लियरेंस भी मेडिसन फैक्ट्री वर्कर्स के तौर पर कराई गई थी। जराये के मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से मलिक तहसीन अवान के फार्म हाउस में कॉल सेंटर के साथ जानवरों के लिए अद्वियात भी तैयार की जाती थी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर गैर मुल्की मर्द और खवातीन समेत 149 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनका अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे रखा है। ईरान के अमरीका से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आमादा हैं। फ्रांसीसी अखबार से इंटरव्यू में कहा कि अमरीका को मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले ना करने की ज़मानत देना होगी। अमरीका गलतियों का अजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने एशियन चैंपियनशिप के लिए 8 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। खिलाड़ियों में एजाज अहमद, फरासत अली, मोहसिन इकबाल, मोहम्मद शकील, बिलाल अहमद, उसामा सईद, हारून रशीद और फैजान गुल शामिल हैं। खिलाड़ियों का इंतखाब गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में मुनक़िदा पहली नेशनल PSB बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में नुमाया कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया।